नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री पर। इस मामले को लेकर ढेरों सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मौत गोवा में हुई, लेकिन जांच के सिरे हरियाणा के हिसार और गुरुग्राम तक पहुंच गए हैं। हमारे आज के 7 सवाल इस मामले की अब तक की जांच के इर्द गिर्द ही होंगे। और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है, और हमारा सवाल है, हिसार के फार्म हाउस से है क्या सोनाली की हत्या का कनेक्शन? सोनाली की मौत के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए गोवा पुलिस की टीम हरियाणा पहुंच गई है। हिसार में सोनाली के फार्म हाउस में गोवा पुलिस ने तफ्तीश की है। टिकटॉक स्टार और हरियाणा की सियासत में सक्रिय सोनाली फोगाट की मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हरियाणा पहुंच गई है। आज गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार में सोनाली फोगाट के ढंडूर स्थित फार्म हाउस पहुंचे। गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम ने आज सोनाली का पूरा फार्म हाउस तलाशा। सोनाली की मौत से जुड़े सबूतों की तलाश में गोवा पुलिस ने यहां का चप्पा चप्पा खंगाला। इस दौरान गोवा पुलिस के साथ हिसार पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। गोवा पुलिस के अधिकारी, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी यहां आए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनके परिजनों की स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं और वो छानबीन कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे से जो भी मदद की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम बिल्कुल सारी मदद हम करेंगे। तथ्य उनके परिजन बताने लग रहे हैं जो भी बात है। फार्म हाउस देखने से पहले गोवा पुलिस की टीम ने हिसार के सदर थाना में सोनाली के परिवार वालों के बयान दर्ज किए। अभी गोवा पुलिस यहाँ आई है, इनके परिजनों के सबके बयान लिखेंगे, सबकी पुलिस जांच करेगी। उन्होंने 2 डाउट्स को लगाए थे कि प्रॉपर्टी के बारे में, धनगर कोठी के बारे में, गुरुग्राम फ्लैट के बारे में, उन्हें पूरी जानकारी इकट्ठी करके डॉक्यूमेंट्री जो चीजें सामने आएगी उन चीजों लेके तब इस पर नहीं कर रहे हैं, लेके एविडेंस जोड़ रहे हैं ये लोग। गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका और उनके जीजा अमन पुनिया से सोनाली और सुधीर सांगवान के बारे में पूछताछ की, लेकिन गोवा पुलिस की जांच से सोनाली के परिवार वाले खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जांच के नाम पर गोवा पुलिस केवल खाना पूर्ति कर रही है। क्योंकि वो हमें गुमराह कर रहे थे, गोवा पुलिस बता ही नहीं रही थी भाई कब हिसार आ रहे हैं, कब गुरुग्राम आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। 3 दिन से उन्होंने वहीं पर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गोवा पुलिस ने। अब हरियाणा आ रहे हैं तब भी हमें नहीं बता रहे हैं। भाई हमारा तो बंदा गुजरा है, हमें तो बताना है, इन्फॉर्म करना है। मतलब सोनाली की मौत की जांच में जुटी गोवा पुलिस साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। सोनाली की मौत के बाद गोवा पुलिस को कलीज बार में मिले सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया था कि सोनाली को उस वक्त 22-23 अगस्त की रात जबरन ड्रग्स दिया गया था। लेकिन पुलिस अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि अगर सोनाली की हत्या सुधीर और सुखविंदर ने की है तो आखिर उसका मकसद क्या था। सोनाली की मौत से जुड़े इसी पहलू को खंगालने की कोशिश में है गोवा पुलिस, और इसी सिलसिले में वो सोनाली और सुधीर से जुड़े हर ठिकाने को खंगालने के लिए हरियाणा पहुंची है। सुधीर पाल सांगवान क्या कुछ राज छुपाना चाहता था? इस फार्म हाउस के साथ जुड़े हुए और कितने लोग थे? क्या सचमुच सोनाली फोगाट की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र है, या फिर कुदरती मौत है, या फिर वो ड्रग ओवरडोज से उनकी डेथ हुई है? फिलहाल ये सभी जांच के विषय है। गोवा और हरियाणा पुलिस सघनता से इस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सोनाली की मौत के सिलसिले में गोवा पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी शामिल है। मंजीत सहगल, हिसार, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनाली की बेटी यशोधरा गोवा पुलिस की जांच को लेकर क्या बोल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा हैं और कुछ उनके संबंधी भी हैं। यशोधरा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज गोवा पुलिस की एक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तो क्या आप गोवा पुलिस की जांच से सहमत हैं और आपके परिवार वाले? सहमत तो नहीं है, तभी हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं, क्योंकि सहमत हो जाते अगर हमें ये पता चल जाता कि उनका मोटिव क्या था। तो बेटा, आपकी मामा से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 21। क्या कहा था उन्होंने आपसे?
वो मेरा हाल चाल पूछ रही थी और बता रही थी कि गोवा जाएंगी। अच्छा, तो जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब आपसे बातचीत हुई थी कोई उनसे? नहीं। अच्छा, तो ये जिन लोगों का हाथ इसमें आ रहा है वो उनसे कभी बातचीत होती थी आपसे? उनका कैसा व्यवहार होता था? नॉर्मल। सोनाली की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए किरदार और ट्विस्ट इस मामले में सामने आ रहे हैं। जांच की शुरुआत में सोनाली के पीए सुधीर और सुखविंदर का नाम सामने आया, लेकिन अब कई चेहरे जांच के रडार पर हैं। और अब नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, और सवाल है, सोनाली की मौत की मिस्ट्री में कितने किरदार हैं? जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मौत की मिस्ट्री में किरदारों की फहरिस्त भी लंबी हो रही है। आज एक और किरदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस किरदार का नाम है शिवम। उसके पास से एक लैपटॉप मिला है। लैपटॉप और मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सोनाली फोगाट की मौत का सच सामने लाने में जुटी पुलिस के सामने हर दिन एक नया किरदार सामने आ रहा है। आज हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया। इसका नाम है शिवम। शिवम सोनाली फोगाट के ढूंढर स्थित फार्म हाउस पर काम करता था। शिवम यहां अकाउंटेंट के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देखता था। सोनाली की मौत के बाद शिवम अचानक गायब हो गया। सोनाली के परिवार वालों का आरोप था कि शिवम फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और मोबाइल फोन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर भागा है। पुलिस ने शिवम को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने इन सामानों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कहीं लैपटॉप और मोबाइल से किसी तरह का डेटा डिलीट तो नहीं किया गया। पूछताछ जारी है उनसे, लैपटॉप वगैरह फोन वगैरह मिला है उनसे, बट हम बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि चोरी करके लेके गया था, किस कारण से गया, सभी जांच कर रहे हैं। अब थोड़ा इंतजार रखे थोड़ा। सोनाली की मौत के सबसे अहम सबूत बन सकते हैं फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे। सोनाली के परिवार वालों का आरोप था कि इन कैमरों के डीवीआर लेकर शिवम फरार हो गया था, लेकिन पुलिस के मुताबिक सोनाली के फार्म हाउस से ही 4 डीवीआर पुलिस ने बरामद किए हैं। टोटल डीवीआर कितने थे? टोटल 4 डीवीआर थे। कितने मिले हैं सर? 4 डीवीआर वहीं लगे हुए मिलके, वो लेगा नहीं, सिर्फ लैपटॉप और वो मोबाइल लेगा। शिवम पर सोनाली के परिवार वालों को संदेह इसलिए है क्योंकि वो सोनाली की मौत के बाद से गायब हो गया था। जब पुलिस के सामने सोनाली के परिवार वालों ने उसके गायब होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो घटना के बाद डरकर भाग गया था। हाँ, वो बरामद कर लिया गया, उससे जो भी लेके गया था उसी से बरामद हुआ है। वो उससे लैपटॉप, मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया, बेचने को, इसकी में डिलीट वगैरह कोई छेड़छाड़ ना की हो। दरअसल शिवम को सोनाली के फार्म हाउस पर सुधीर सांगवान के कहने पर ही काम पर रखा गया था। सोनाली के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो सुधीर के कहने पर ही केस के अहम सबूतों के साथ फरार हो गया था। वो डर में भाग गया था भाई, ये ट्रेजेडी हो गई है। अब तक सोनाली की मौत की गुत्थी 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसमें सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान, उसका दोस्त सुखविंदर, करलीज क्लब के मालिक एडविन नुनेस, होटल का वेटर दत्ता प्रसाद गांवकर और ड्रग तस्कर रामा मांडरेकर शामिल है। अब पुलिस ने छठे किरदार शिवम को भी हिरासत में ले लिया है। शिवम ने पिछले 2-3 दिन जब भी वो गायब था, इस लैपटॉप से कोई डाटा डिलीट करने की कोशिश की या फिर नहीं। कुल मिलाकर गोवा और हरियाणा पुलिस मिलकर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। 4 डीवीआर्स कब्जे में ली गई हैं, लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया है। उसमें क्या डेटा है, इस यहाँ पर किस तरह के लोग आते थे, क्या डीवीआर गायब होने के पीछे कोई राज था, सुधीर पाल सांगवान क्या कुछ राज छुपाना चाहता था, इस फार्म हाउस के साथ जुड़े हुए और कितने लोग थे। शिवम के पास से मिले लैपटॉप और फार्म हाउस से बरामद हुए 4 डीवीआर से सोनाली की मौत से जुड़े राज सामने आ सकते हैं। मंजीत सहगल, हिसार, गुड न्यूज टुडे। सोनाली की मौत की जांच के सिलसिले में गोवा पुलिस हरियाणा के हर उस ठिकाने को खंगालना चाहती है जहां से सोनाली की मौत के तार जुड़े हो सकते हैं। सोनाली के हिसार फार्म हाउस तक आज
गोवा पुलिस पहुंच गई। वहीं गुरुग्राम में एक और फ्लैट है जहां सोनाली और सुधीर रहा करते थे। ऐसे में नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या गुरुग्राम वाले घर से मिलेगा साजिश का सुराग? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। 901 नंबर फ्लैट किराए पर लिया था सुधीर सांगवान ने। 1 जून को ही अभी किराए पर लिया था और कहा जा रहा है कि सुधीर तो अक्सर यहाँ रहता था, लेकिन सोनाली 4 से 5 बार यहाँ पर आई थी और एक बार बेटी भी आई थी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है इस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ने जो हमें बताया है। फिलहाल ऐसी संभावना है कि पुलिस यहां पर आ सकती है, क्योंकि जब गोवा के लिए निकले तो गोवा निकलने से पहले वो यहीं आते हैं। जिस गाड़ी से आए सफारी गाड़ी नीचे पार्किंग में वो खड़ी है और इसके बाद यहां टैक्सी से वो निकले थे। तो पुलिस यहां पर आ सकती है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरे चेन को समझने की कोशिश कर रही है, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यहां पर कोई लैपटॉप या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं मौजूद है। तो इस बात का फिलहाल पूरी संभावना है कि गोवा पुलिस जो कि इस वक्त हरियाणा पहुंची हुई है वो गुड़गांव के इस फ्लैट पर भी आ सकती है। सोनाली की मौत के बाद से उनके घर वालों को कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। इन सवालों के जवाब अगर मिले तो वो इस केस को सुलझाने में अहम रोल निभा सकते हैं। नजर हमारे चौथे सवाल पर। सवाल है, क्या शूटिंग के लिए गोवा गई थी सोनाली? सोनाली की बेटी ने दरअसल कहा है कि वो 7 दिन की शूटिंग की बात कहकर गोवा के लिए गई थी, लेकिन गोवा होटल 2 दिन के लिए ही बुक था। कहा तो यह भी जा रहा है कि सोनाली का गोवा में कोई शूट था ही नहीं। आइए देखते हैं क्या कहना है सोनाली की बेटी का। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी, इसलिए वो गोवा जा रही है। लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। सो कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की रिपोर्ट में सिलसिलेवार घटनाक्रम का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कब सोनाली गोवा पहुंची, कब वो होटल में दाखिल हुई, कब वो कर्लीज क्लब गई। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, सोनाली की मौत से पहले वाली रात क्या हुआ था? पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि 22 अगस्त की रात 10 बजे सोनाली, सुधीर और सुखविंदर कर्लीज क्लब पहुंचे थे। यही रात सोनाली की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री की जांच कर रही गोवा पुलिस मामले की तह तक जाने में जी जान से जुटी है। हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में आज वो हरियाणा भी पहुंची। इससे पहले सोनाली की मौत कैसी हुई, इसका खुलासा गोवा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। गोवा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि सोनाली कब गोवा पहुंचती हैं, कब वो कर्लीज क्लब में जाती हैं और किस तरह से उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स की ओवरडोज दी जाती है। गोवा पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात की है सोनाली फोगाट की मौत के मामले में, और जो गोवा पुलिस की केस फाइल है वो हमारे हाथ लगी है। केस फाइल के मुताबिक उसमें यह बताया गया है कि सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ गोवा पहुंचती हैं, उसके बाद वो होटल में ठहरती हैं। पुलिस के मुताबिक सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने पुलिस के सामने सब कबूल कर लिया है। सोनाली की मौत से पहले वाली रात क्या क्या हुआ था, दोनों ने पुलिस को सब बताया। जो आरोपी सुखविंदर है वो होटल के एक वेटर से पहले 5,000 रुपए की MDMA ड्रग्स खरीदता है। उसके बाद तीनों होटल के कमरे में उस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देर शाम तकरीबन 10 बजे के लगभग सुधीर, सुखविंदर और सोनाली वो पहुंचते हैं कर्लीज, जो बार है, रेस्टोरेंट है, वहां पर। 22 अगस्त की रात 10 बजे सोनाली, सुधीर और सुखविंदर तीनों कर्लीज रेस्टोरेंट एंड बार पहुंचते हैं। ये रात सोनाली की आखिरी रात बन जाती है। यहाँ तीनों पार्टी करना शुरू करते हैं। कर्लीज के CCTV फुटेज से इसकी पुष्टि होती है। जो सुधीर है वो एक बॉटल में जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में MDMA ड्रग्स मिलाता है, और उसके बाद जैसा CCTV सामने आया है उस CCTV में बाकायदा पार्टी चल रही है। जो सोनाली है वो डांस कर रही है और सुधीर रह रहकर बोतल से कुछ न कुछ सोनाली को पिलाता हुआ दिखाई दे रहा। अब गोवा पुलिस का यह दावा है कि उस बोतल में लिक्विड फॉर्म में MDMA ड्रग्स था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात करीब 2:30 बजे सोनाली फोगाट को बेचैनी महसूस हुई।
इसके बाद सुधीर उन्हें लेडीज टॉयलेट में ले गया। यहाँ सोनाली को उल्टियां हुई। इसके बाद वे वापस आकर फिर डांस करने लगे। इसके बाद 4:30 बजे उन्होंने सुधीर से फिर उन्हें टॉयलेट ले जाने के लिए कहा। इसका भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुधीर उसे टॉयलेट ले जाता हुआ दिखाई देता है और इस वीडियो में सोनाली अपने होश और हवास में नहीं दिखाई दे रही। सुधीर सांगवान करीब 2 घंटे तक सोनाली के साथ बाथरूम में था। उसे मालूम था कि सोनाली की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बावजूद वो सोनाली को अस्पताल नहीं ले गया। सुबह करीब 6 बजे जब सोनाली की हालत ज्यादा खराब होने लगी तब भी सुधीर और सुखविंदर सोनाली को अस्पताल ले जाने की बजाय वापस होटल लेकर जाते हैं और स्थिति बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक सोनाली की मौत हो चुकी होती है। पुलिस के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात कबूल की है। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली की मौत में ड्रग्स और साजिश के एंगल की बात सामने आ चुकी है, लेकिन वो इस बात का अब तक पता नहीं लगा पाई कि आखिर सुधीर ने ऐसा क्यों किया। अरविंद ओझा, गोवा, गुड न्यूज टुडे। सोनाली की मौत के मामले में अब तक कई ट्विस्ट आ चुके हैं। पहले हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की बात आ गई, फिर एंट्री हुई ड्रग्स एंगल की और अब प्रॉपर्टी का एंगल भी सामने आ रहा है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या सोनाली की मौत के पीछे प्रॉपर्टी एंगल हो सकता है? दरअसल सोनाली के परिवार वाले लगातार दावा कर रहे हैं कि सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था। प्रॉपर्टी का भी मामला है जी, जो अभी 3-4 महीने पहले गुड़गांव में फ्लैट लिए थे मेरी सिस्टर ने, तो वो फ्लैट कल जब पुलिस के साथ में थे तो हमने सुधीर सांगवान को बोला कि हमें भाई जो हमारे हिसार के घर की चाबी है वो दे दो और इनके जो कपड़े कुपड़े हैं वो दे दो। तो बोलेगा हिसार के घर की चाबी तो जो गुड़गांव गाड़ी खड़ी है सफारी उसके अंदर है और वहाँ जाके दूंगा। तो वो गुड़गांव वाले फ्लैट की चाबी भाई वो दे दो, वहाँ से ले लेंगे हम। तो बोलेगा वो फ्लैट तो मेरा है, वो तो मेरे नाम है। तो प्रॉपर्टी का भी मामला है। क्या सोनाली की मौत के पीछे प्रॉपर्टी एंगल हो सकता है? सोनाली फोगाट के परिवार वाले कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान सोनाली की प्रॉपर्टी की वजह से उसके पीछे पड़ा था। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी। सोनाली की मौत की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन परिवार वाले इस जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार वाले इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, सोनाली की मौत की जांच सीबीआई को देने में आखिर देरी क्यों? सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस की जांच टीम आज हरियाणा पहुंची है, लेकिन सोनाली फोगाट का परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। सोनाली का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सोनाली फोगाट की 15 साल की बेटी यशोधरा अपनी मां की मौत पर इंसाफ मांग रही है। यशोधरा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर दोहराई है। यशोधरा ने कहा कि जांच सीबीआई को देने में जितनी देरी होगी उतना ही सबूत मिटने का डर होगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जो अभी जांच हो रही है उससे वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि कुछ एक्शन लिया ही नहीं जा रहा, ना ही उनसे कुछ वो बोल रहे कि हमने ही करा है। क्या होता है, मतलब पुलिस है, काम करो ढंग से, इसलिए हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कुछ दिनों पहले ही सोनाली के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोनाली के परिवार वालों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की थी और सीएम ने उन्हें सीबीआई जांच का भरोसा भी दिलाया था। सीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से बात की और सीबीआई की मांग को लेकर उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, सीबीआई जांच होगी और बड़े अच्छे से ढंग से होगी। हमें पूरी तसल्ली है, हमें न्याय मिलेगा। उधर इस मामले में गोवा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और खुलासों के बीच गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी सीबीआई जांच से परहेज नहीं जताया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार से बात करने के बाद अगर जरूरी लगा तो जांच सीबीआई को सौंपने में उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमने हरियाणा सीएम के लिए इसकी केस की पूरी जानकारी जो अपडेट करना था उसका रिपोर्ट पूरा भेज दिया है और मुझे पूरे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पूरे इसमें अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दोनों राज्य सरकारों के बयानों से लगने लगा था कि मामला जल्द ही सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। परिवार फिक्रमंद है कि सबूत मिटा न दिए जाएं।
क्योंकि उन्हें इस हत्या में राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है। लेकिन हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कहना है कि वो परिवार की भावनाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ गोवा सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार अपने मुद्दे को सीबीआई को सौंपती है या कुछ लोग कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को चाहते हैं, तो हम केवल राज्य सरकार से आग्रह कर सकते हैं। वो आग्रह कर रहे हैं, तो उस नाते से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी उनको आग्रह करूंगा। परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। हरियाणा सीएम और उनकी पार्टी दोनों कह रही है कि अगर परिवार जांच से संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन गोवा के सीएम प्रमोद सावंत गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। ऐसे में सीबीआई जांच का रास्ता खुलेगा कैसे? हरियाणा से मनजीत सहगल और गोवा से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।